नमस्कार साथियों। आज मैं आपको 1.1 जो न्यू पैटर्न है मैथ्स का 1.1 में आज मैं सेकंड का पहला क्वेश्चन बताऊंगा। ये आपको थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालना। पहला काम तो अपन को ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें अपन को जांच भी करना है, मतलब वेरीफाई भी करना है कि ये बताइए कि दो नंबर है उनका गुणनफल मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम हो रहा है कि नहीं करना। इसमें आपको वेरीफाई यस और नो में करना है, वो लास्ट में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इन क्वेश्चन का सबसे पहले अपन एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ हमेशा दो नंबर का अलग अलग निकाला जाता है और एलसीएम हमेशा दो नंबर का मर्ज करके मतलब साथ में निकाला जाता है, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले याद रखना है, ये लिखा है मेरा 26 एंड 91, 26 और 91। इसका सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहा हूं, ठीक है, याद रखना। तो पहले अपन यहाँ पे ये लिख देते हैं 26 और 91, ठीक है। इसका अपन क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ, ये माइंड में आप याद रखना। तो एचसीएफ दो नंबर का हमेशा अलग अलग निकाला जाता है। तो मैं क्या करूंगा, 26 को एलसीएम अलग निकालूंगा, फिर 91 का एलसीएम अलग निकालूंगा। सबसे पहला मेरी बेसिक वाली क्लास जरूर देख लेना आप लोग। तो पीछे कितना लिखा है, 6 से लिखा है, तो इसको किससे देंगे भैया, 2 से देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ गया 13। 13 एक प्राइम नंबर होता है, वो उसी के टेबल से जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो 13 1 जा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन में जाओ भाई, बैक साइड में कितना लिखा है, 1 लिखा है। तो 1 में याद रखना, 1 अगर आता है तो 3 से चेक करेंगे सबसे पहले, 3 में नहीं आ रहा तो फिर 7 में जाएंगे, 7 में नहीं जा रहा तो फिर 9 में जाएंगे, 3 से चेक करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, लेकिन 1 बच रहा है तो 1 नहीं बचना चाहिए, तो अपन इसको किससे देंगे, 7 से देंगे, याद रखना। 7 1 जा 7 हो जाएगा, कितने बचे, 2 बचे, याद रखना। तो ये यहाँ लिखे 7 3 जा 21। अब क्या करेंगे, फिर 13 एक प्राइम नंबर, 13 1 जा 13 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब देखो इसको किस प्रकार से इसके पेयर बनाए जाते हैं। तो पहले अपन लिखेंगे 26 इक्वल में 2 इंटू 13, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, 91 लिखेंगे। 91 किससे जाएगा, 7 इंटू 13 से, ठीक है। अब एचसीएफ याद रखना, दोनों में जो नंबर कॉमन दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13। आया सभी को समझ में। अब इसके बाद ये बता दिया मैंने क्या, एचसीएफ। अब इधर बाजू में क्या बता दे रहा हूं मैं, एलसीएम, याद रखना, ठीक है। अब यहां दोबारा क्या लिखोगे, 26 एंड 91, इसका अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हमेशा दो नंबरों का साथ में निकाला जाता है, ठीक है। तो दोनों का साथ में निकाल दे रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 26 91, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें अपन सबसे पहले इसको करने का तरीका इसके द्वारा भी कर सकते हो आप। तो इसमें ये चेक कर लो, कितना 2 13 7 13 लिखा है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आपके पास, 2 है। तो सबसे पहले इसको अपन 2 से देंगे, तो 2 से दिया तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर कॉमा 91 का 91। इसमें याद रखना, जब टेबल में नहीं जाता है तो वो नंबर अपन सेम वैसा के वैसा उतार देंगे, याद रखना। अब 2 के टेबल होगा काम, 2 के बाद छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, चारों में 7 दिख रहा है, तो इसको किससे देंगे, 7 से देंगे। 7 तो 13 नहीं आया, 13 का 13 लिखेंगे, याद रखना। 91 चला जाएगा, 7 1 जा 7, इधर गया 2, ये होगा 13, ठीक है। अब उसके बाद किससे देंगे इसको, डायरेक्ट 13 से देंगे, तो क्या हो जाएगा, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। आया समझ में सभी को, नहीं आया, ठीक है। अब उसको सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 7 इंटू 13। तो सबसे पहले क्या करो, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू 13। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मैं साइड बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, हासिल आई कितनी 1, 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा। फिर इंटू लगाया, 1 का इंटू 4 में करोगे तो 4 ही आएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर दो इन सबको, तो 2 का 2 हो जाएगा, 4 और 4 कितना 8, 1 का 1, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 182, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन ने एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 182 आया, ठीक है। अब इसका अपन को वेरीफाई करना वो बता देना। तो वेरीफाई में याद रखना, जांच करना है, हिंदी में क्या लिखना है आपको, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। इंग्लिश में क्या होता है, वेरीफाई अपन करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल में क्या होता है, एचसीएफ इंटू
एलसीएम होता है। ठीक है, अब याद रखना दो संख्याओं का गुणन, कौन से दो नंबर है अपन ने इनका प्रोडक्ट और एचसीएफ इनटू एलसीएम करा, कौन से दो नंबर है 26 और 91, तो क्या होता है 26 है और एक कौन सा है 91। प्रोडक्ट और गुणनफल, इसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, काय का साइन होता है गुणा, तो इनके बीच में काय का साइन लगा देंगे, गुणा का साइन लगा देंगे। आया समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद याद रखना अपन ने जस्ट बैक साइड करा, एचसीएफ कितना निकला अपना 13, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे अपन 13 इंटू एलसीएम कितना निकला आपका 182। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो 26 का 91 में इंटू करोगे तो आपका आएगा 2366। ठीक है, ऐसे ही जब इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा 2366। ये आपके फाइनल आंसर होगा। ये आपके इस प्रकार जांच जरूर करना, याद रखना है। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट हो गया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।